सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बहुत जोर शोर से आपकी पढ़ाई चल रहा होगा क्योंकि आपके बोर्ड फाइनल एग्जाम के टेंटेटिव डेट आपको मालूम हो गया है। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं सबसे आसान चैप्टर जो क्लास 10th मैथ का है ना, वो क्या है, चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप कहेंगे कि इसको अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2, हेलो, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 7 में दो एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज है 7.1, दूसरा एक्सरसाइज है 7.2। ये दोनों एक्सरसाइज को अच्छा से कर लेते हो तो टोटल नंबर आपको 6 मार्क्स के फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 यानी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1। ठीक है। तो अगले 40 से 50 मिनट बहुत बेहतरीन एकदम सिंपल वे में क्वेश्चन बनाते जाएंगे और थोड़ा स्पीड बढ़ा के सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि बैल का जैसा आप चल रहे हो सॉल्व कर रहे हो। अरे एग्जाम में क्वेश्चन सब कोई सॉल्व कर देगा टाइम मिले तो, लेकिन एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंस किसका होता है, टाइम का होता है कि कितना स्पीड से और कितना एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में शुरू करते हैं। क्या चीज, चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें भी क्या चीज, एक्सरसाइज 7.1। नेक्स्ट इसके बाद वाला वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 अपलोड कर देंगे तो आपको बहुत आसानी से यह चैप्टर रेडी हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहां पे देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि भाई यहां पे जो ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया गया ना, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहला बात आपको क्या करना है कि आप कहेंगे कि भाई ये दो पेयर दिया हुआ है तो इसको x1 कहेंगे, इसको x1 कह देंगे और इसको y1 कह देंगे, इसको x2 कह देंगे, इसको y2 कह देंगे। ऐसे भी अगर तुम्हें ऐसे और शानदार तरीका से इवैल्यूएटर को जो कॉपी चेक करते हैं सर लोग, उनको और अच्छे से मार्क्स उनसे लेना है ना, तो इसको ऐसे लिखो। आप कहोगे कि भाई यहां पे क्या दिया हुआ है, x1 बराबर 2 लिख दो, और यहां पे देखो जरा y1 बराबर क्या लिख दो, 3 लिख दो, और फिर यहां पे x2 बराबर क्या लिख दो जी, 4 लिख दो, और y2 बराबर क्या लिख दो जी, 1 लिख दो। ठीक है। अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो उनको और देखने में अच्छा दिखेगा और मार्क्स मिलेगा। अब आप कहोगे कि भाई इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या चीज, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना ही लिखना है। एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है तो कंपलसरी आपको डिस्टेंस फार्मूला लिख के बताना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो जरा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या चीज, होल स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं। अब देखो जरा, अब इसको आप वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए क्या चीज, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या चीज जी, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3, क्या चीज, 1 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो रूट का अंदर 4 में से 2 चल जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस का 3 जाएगा तो क्या, माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप जरा बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 2 का स्क्वायर। देखो जरा, अगर ये माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना तो इसको ऐसे ही लिखोगे ना, इसको ऐसे ही लिखोगे ना, तो आप कहोगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो इसके लिए भी प्लस का 4, ये रूट का अंदर है। अब देखो रूट 4, अब देखो यहां से रूट 4 और रूट 4 कितना होता है, 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, रूट का अंदर 2 दूना 4 दूना 8। आप जानते हैं कि भाई साहब ये इस 2 के लिए क्या, एक 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 बाहर निकल जाएगा और रूट का अंदर एक 2 बच जाएगा। यूनिट्स ये वाला लिखना नहीं भूलना है। क्या चीज, कितना हो जाएगा, दिए गए 2 पॉइंट्स, दिए गए पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2√2, और इसका क्या है, आंसर है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत शानदार है, 2-3 इसी क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मतलब पहला के दूसरा। अब आप कहोगे कि भाई निकालना है तो फटाफट आप लिखेंगे x1 बराबर कितना है जी -5, और x2 बराबर कितना है जी, कितना जी, x2 बराबर कितना है जी -1। फिर यहां पे क्या है, y1 बराबर कितना है जी, ये 7 का है, और ये y2 बराबर कितना है जी, ये 3 का है। डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, √x2 - x1 का, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या चीज, होल स्क्वायर। ये आपको किसी भी कीमत पे ये फार्मूला आपको लिखना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करिएगा तो क्या कहेगा, x2 का वैल्यू कितना है -1, माइनस फार्मूला का, x1 का वैल्यू कितना है जी, माइनस का कितना है 5 है, और इसका होल स्क्वायर। देखो जरा, देखो यहां पे गड़बड़ाना ना मत, यहां पे देखो जरा भाई तुम क्या कर रहे हो, यहां पे फार्मूला हमारा क्या है, x2 - x1, तो x2 का वैल्यू कितना है जी, x2 का वैल्यू -1, x2 का वैल्यू -1, ये माइनस फार्मूला का देखो, और x1 का वैल्यू कितना है -5, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है जी 3, माइनस y1 का वैल्यू कितना है जी 7, और इसका स्क्वायर। अब आगे कर देंगे इसको सॉल्व, देखो -1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 5, मतलब इसका होल स्क्वायर, यही है ना, प्लस 3 में से माइनस का 7 चल जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाएंगे तो -1 में से प्लस का 5 जाएगा, तो अंदर रूट में क्या बच जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये इसका -4 का होल स्क्वायर 16 लिख दें। अच्छा ठीक है, आप कहोगे कि भैया यहां भी 16 लिख दो और यहां भी 16 लिख दो, तो आप कहोगे कि रूट का अंदर कितना हो जाएगा, रूट का अंदर कितना हो जाएगा 32, और 32 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। अब देखो इससे यहां से 1 2 निकल जाएगा, यहां से 1 2 निकल जाएगा, मीन्स आप कहोगे कि भाई साहब 4√2 यूनिट्स आपका क्या है, आंसर है, 4√2 आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, एक सेकंड, अलार्म, एक सेकंड, ठीक है, राइट, यहां पे समझ गए बात को। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, 3 नंबर है। आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे देखो जरा, अब है ऐसे लिख दें, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, क्लियर। अब देखो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का क्या चीज जी, y2 माइनस क्या चीज, y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यू x2 का वैल्यू कितना है जी, x2 का वैल्यू कितना है -a, माइनस x1 का वैल्यू कितना है जी a, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू कितना है माइनस का b, और y1 का वैल्यू कितना है जी b, और इसका स्क्वायर। यहां पे देखो -a माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस का 2a, और इसका स्क्वायर, क्लियर, प्लस -b क्या हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो जरा, अब ये तो रूट का अंदर है, सब कुछ रूट का अंदर चल रहा है, सब कुछ रूट का, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, हेलो, -2 का, -2a का, -2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस का और a का कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा 4 और क्या चीज b स्क्वायर। आप कहोगे कि 4 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या चीज b स्क्वायर। ये सारा चीज किसके है, अंदर में है, रूट का अंदर में। आगे बढ़ाएंगे तो d इक्वल टू, देखो रूट, ये 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, इंटू यहां पे क्या है a स्क्वायर प्लस क्या चीज b स्क्वायर, क्लियर। यहां से देखो 1 2 बाहर आ जाएगा, और रूट का अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या क्या चीज b स्क्वायर, क्या है, यही इसका क्या है आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहां पे देखिएगा जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखो जरा 7.2, यहां पे ये वाला, ये सेक्शन 7 पॉइंट क्या है जी 2 है। यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा, ये सेक्शन 7.2 में जो डिस्कस किया है उसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकाल देना है। सबसे पहले ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट और इसके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप कहोगे कि भाई साहब डिस्टेंस फार्मूला आपको दिया क्या है, 0,0 एंड क्या चीज 36 कामा क्या चीज 36 कामा क्या चीज 15, राइट। आप कहोगे कि भाई ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x2 है,
हेलो, ये क्या है, y2 है। क्लियर, वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस, तो d इक्वल टू क्या होता है जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस का क्या चीज, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहां से देखो जरा, आप कहोगे कि भाई x2 का वैल्यू रखेंगे, x2 का वैल्यू कितना है जी, 36 माइनस x1 का वैल्यू 0, इसका 36 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो y2 का वैल्यू कितना है जी, 15 और y1 का वैल्यू कितना है जी, 0 और इसका होल स्क्वायर। आप देखो 36 में से 0 चले जाएगा यानी 36 बचेगा, यानी 36 का स्क्वायर। 15 में से 0 चल जाएगा यानी 15 का स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि 36 का स्क्वायर कितना होता है, यहां पे देखो जरा, 36 का स्क्वायर कहने का मतलब कि भाई साहब 36 को 2 बार आपस में गुणा, 6 के 36 का 6, 3 6 3 18 3 21, 3 6 18 1, 3 3 9 1 10। आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे आ गया 1296। क्या आ गया जी, 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर मतलब 225 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे यानी इसमें 225 जोड़ दोगे तो 6 5 11, 9 2 11 12, 2 2 4 1 5, 15 21। आप कहोगे कि भाई डिस्टेंस कितना आ गया जी, यहां पे अंदर 15 21 आ गया। अब देखो जरा, अब इसका स्क्वायर रूट, 15 21 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई साहब, 15 स्क्वायर, इसका हम दो तरीका से, इसको 2-3 तरीके से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जा सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बेस से भी जा सकते हैं। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका यूज करोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो इसका आंसर कितना आएगा, 39। डिस्टेंस बिटवीन कितना कितना 0 0 कमा इतना 39 आएगा। अब देखो जरा, आपको यहां पे किसी को डाउट है क्या, अरे ऐसे नहीं कर सकते हो क्या, यहां पे देखो जरा, 15 हो गया, 21 हो गया, लॉन्ग डिवीजन लगा लो। आप कहोगे कि भाई साहब 3 5 15, 3 5 15, 3 7 21, ठीक है, 3 7 21। यहां से देखो जरा, 3 एकम कितना हो जाता है, 3 18, 3 छक्के 18, 3 9 27। क्लियर है। यहां से देखो, 3 5 15 नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 13 एकम 13 और 3 39, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 तिया 39। देखो अब ये रूट का अंदर देखो तुम्हारे को कितना आ गया, यहां से देखो जरा, रूट का अंदर कितना आ गया, 3 इंटू क्या चीज, 13 इंटू क्या चीज 13। अब देखो इस 3 के लिए एक 3 बाहर आ जाएगा, इस 2 13 में से एक 13 बाहर आ जाएगा, 13 तिया 39, यही ना लिखे हैं। ठीक है। अब देखो जरा, अब अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब ये टाउन्स है, ए और बी टाउन है भाई, ए और बी 2 टाउन है, इसके बीच का ये एक्स एक्सिस पे 36 किलोमीटर और वाई एक्सिस पे 15 किलोमीटर। ठीक है। अब इसके बीच का डिस्टेंस यानी ये वाला पूछा जा रहा है, यहां ये वाला पूछा जा रहा है, ये वाला वैल्यू पूछा जा रहा है। अब आप कहोगे कि भैया इसका कोऑर्डिनेट, कोई बोल रहा है कि भैया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना शानदार फार्मूला तुमको दिया है, फिर पाइथागोरस थ्योरम पे दिमाग क्यों जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना ना, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो इवैल्यूएटर है वो देखेगा भाई आंसर लाया है, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, कोऑर्डिनेट का अप्लाई करो ना। यहां से 36 यानी x कोऑर्डिनेट 36 और y कोऑर्डिनेट कितना 15। अब देखो ना, अब तुम लगाओ ना, यहां से यहां पे ये 0 0 है ना जी, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है, तो आप कहोगे कि भाई लगाएंगे फिर वही क्या आ जाएगा, तुमको क्या आ जाएगा 39 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्या चीज जी 39 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्या चीज, डिस्टेंस चाहे लेंथ, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, वही डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 39 किलोमीटर ही आंसर होगा। कैसे, आप कहोगे कि भाई डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे ना, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो इसके बीच डिस्टेंस फार्मूला, तो आप कहोगे कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही वाला वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये थोड़ा कम आ रहा है लेकिन हमारा सिलेबस में है, पढ़ना है। देखो जा रहा है, मान लो कोलिनियर किसे कहेंगे, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये मान लो पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, हम कह देते हैं कि ये ए है बी है, तो इसको कोलिनियर का मतलब, कहने का मतलब कि ये 2 ही पॉइंट है, तो ये तो ऐसे ही सीधा है,
कोलिनियर का मतलब जितने भी पॉइंट दिया है उस लाइन पे लाई करना चाहिए। अब उस लाइन पे लाई करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए? आप कहोगे कि मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। अगर मान लो मिनिमम 3 पॉइंट, अगर आपको बताना है कि ए बी सी इस लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई अगर लाई कर रहा है, ए बी सी इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो आप कहेंगे कि कोलिनियर है। लेकिन मान लो इसमें से इसे सी लाई नहीं कर रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे ये नहीं है, कहीं भी कोई भी पॉइंट नहीं है, तो लाई नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स ए बी सी का कोऑर्डिनेट चाहे ए बी सी पॉइंट जो है इस लाइन पे है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है भाई? ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए किसके? ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए किसके? ए सी के। ठीक, ए बी प्लस बी सी मतलब दो सेक्शन को जोड़ के टोटल सेक्शन के बराबर ए बी प्लस बी सी, मतलब इतना लेंथ प्लस इतना लेंथ बराबर होना चाहिए इतना लेंथ के। अगर ये वाला कंडीशन तुमको मिल जाता है सॉल्व करके, तो आप कह दो कि भाई ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। तो अब यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, ए सी का लेंथ बैठा देंगे। अगर ये सिस्टम फिट बैठ गया, सेटिस्फाई हो गया इक्वेशन से, तो ओके, नहीं तो बोल दें कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला आप कहोगे कि भाई लिख दे क्या? लिख दे क्या? चलो, इसका कोऑर्डिनेट कितना है जी? 1,5 है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है जी? 2,3 है, और इसका कितना है? -2,-11 निकाल लो। ए बी का लेंथ निकालो ना, सॉल्यूशन बोल के ए बी का लेंथ निकालो। क्या चीज? ए बी का लेंथ निकालोगे तो आप कहोगे कि भाई x2 - x1 हमारा पास फॉर्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - क्या चीज? y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे। यहां पे देखो, आप निकाल रहे हो किसके किसके बीच? ए बी के बीच। ए बी का लेंथ निकाल रहे हो, ए बी के बीच डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो इसके बीच अप्लाई करेंगे तो x2 - x1 क्या चीज? मतलब 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 5 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 में से 1 चल जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस देखो जरा 3 में से -5 चले जाएगा तो कितना बचेगा? -2 और इसका स्क्वायर। आगे बढ़ाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और -2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएगा। मतलब ये रूट का अंदर कितना आ गया? 5 आ गया, 5 यूनिट आ गया। ठीक है, अब देखो, अब BC चाहिए तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या चीज? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज? y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू रखो। अब किसके बीच आप निकाल रहे हो? अब आप निकाल रहे हो इसके बीच, इस पॉइंट के बीच, इसके बीच। तो आप कहोगे कि x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 देखो ना जरा, x2 - x1 क्या चीज? इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -11 -3 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे कि -2 माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस क्या चीज? 3 माइनस का क्या हो जाएगा? 14 और इसका स्क्वायर, ये रूट का अंदर है। आप कहोगे कि भाई 16 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर कितना? -14 का स्क्वायर कितना है? 196 हो जाएगा। इसको आप कहोगे 6 6 12 का 2 1 9 6 6 12 का 2 9 1 10 1 11 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। ये कितना? रूट के अंदर हो जाएगा। क्लियर? अब तुम्हारा ए बी का मान निकल गया, बी सी का मान निकल गया। अब ए सी क्या निकालेंगे? ए सी चाहे सी ए। ठीक है, अब देखो जरा, आप कह रहे हो कि हम इसके बीच का निकाल रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2 क्लियर है। तो x2 - x1 मतलब आप कहोगे कि भाई एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - क्या चीज? y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बैठा देंगे। x2 क्या है जी? AC, तो -2 और माइनस क्या चीज? 1 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस y2 - y1 -11 में से -5 -11 में से -5 इसका स्क्वायर। आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे देखो -2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का क्या चीज? 14 इसका होल स्क्वायर। आप कहोगे कि इसको -3 का 9 हो जाएगा, 14 का वही फिर 196 हो जाएगा। 196 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 196 में 4 चल जाएगा, बचेगा 5 यानी 200 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 205 यूनिट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो तुम्हारे पास अब ये कंडीशन पे लगाना है। नाउ पुट
नाउ पुट इन कंडीशन, क्या चीज, पुट इन कंडीशन ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए किसके, AC के, AC लेंथ के चाहे CA लेंथ के, CA लेंथ। तो AB का मान कितना है जी, AB का मान कितना है जी √5 प्लस BC का मान कितना है जी, BC का मान कितना है जी 2 1 क्या चीज 212 किसके रूट का अंदर बराबर होना चाहिए AC कितना है जी रूट का अंदर 205। आप जरा बताओ आपको कहीं भी कुछ ऐसा दिख रहा है क्या डिफरेंट भाई, 212 रूट का अंदर 212 प्लस रूट का अंदर 5 क्या इतना बराबर हो रहा है, इतना का नहीं हो रहा है, मतलब भाई ये दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी सीधा नहीं है, इट इज नॉट सो क्या चीज आंसर में क्या लिखोगे, गिवन पॉइंट्स आर नॉट क्या चीज कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और ये आपका क्या है आंसर, राइट। तो इस तरीका से आप एग्जाम में आंसर मारोगे। यहां पे देखो जरा, चेक वेदर इतना आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दिया गया है भाई, एक ये कोऑर्डिनेट है, ये के है, 2 है, 3 कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है, वर्टिसेस ऑफ चेक करना है कि आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है भाई, कोई 2 साइड, ये ट्रायंगल का कोई 2 साइड आपस में बराबर होना चाहिए, ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस बता देने के लिए इस ट्रायंगल का कोई 2 साइड, मान लो ये साइड आपस में बराबर हो जाए, चाहे ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाए, चाहे ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाए, मतलब इस 3 साइड में से कोई भी 2 साइड का लेंथ बराबर हो गया तो ये आइसोसेलेस है, अगर बराबर नहीं हुआ तो आइसोसेलेस नहीं है। तो आप कह देंगे कि इसका फिर नंबरिंग कर देते हैं, फटाफट डिस्टेंस निकाल देते हैं, क्या चीज जी डिस्टेंस निकाल देते हैं। यहां पे आ जाओ जरा, निकाल देते हैं, कहते हैं कि भाई साहब ये ए है, मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का, ये हो गया, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट 6 और 4 कह देते हैं, और इसका कितना है जी सी कितना है जी सी, और इसका कोऑर्डिनेट कितना कह देते हैं 7 माइनस का 2। क्लियर है, राइट। अब ये थोड़ा सा मिटा देना पड़ेगा क्योंकि अब हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, आ जाओ। अब देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, जल्दी हम करेंगे ABC CA निकाल लेंगे, देखेंगे कि ABC CA में से कोई 2 समान लेंथ आ रहा है क्या, समान डिस्टेंस आ रहा है क्या, चेक करेंगे। नाउ सॉल्यूशन बोल देंगे, क्या करेंगे, AB बराबर AB के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज जी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू पुट करेंगे। आप देखो, आप इसको इस कोऑर्डिनेट को आप कंसीडर कर रहे हो ना, तो x1 y1 x2 y2, क्लियर है। तो आप कहोगे कि x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस का 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है, राइट, क्लियर, बैठ गया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 6 में से 5 चल जाएगा, कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कहोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 1 और 36 कितना हो जाएगा, रूट का अंदर कितना जी 37 हुई, टिक। अब BC निकालना है ना, फिर BC अब इसके बीच में, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी रूट का अंदर क्या चीज, रूट का अंदर फॉर्मूला लिख दे क्या फिर, अरे चलो ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 1 चल जाएगा, 7 में से 6 चल जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा -2 -4 माइनस का 6, क्लियर है। आप कहोगे कि भाई साहब रूट का अंदर 1 -6 का कितना हो जाएगा 36, ये आ जाएगा कितना 37। आप कहोगे कि भैया आ गया ना 37, अरे उसको भी सॉल्व कर लो, ABBC क्या चीज, अब CA हमारा ये लेंथ कितना आ गया जी, हमारा ये लेंथ कितना आ जाएगा 37 आ गया, और ये भी लेंथ कितना आ गया, रूट का अंदर 37 आ गया। अब CA निकालता हूं, तो फिर CA के लिए आप इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 बोले तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस दो का हेलो हेलो हेलो, ये फॉर्मूला का है, ये फॉर्मूला का है, ध्यान से देखना। 3 में से माइनस का 7 यानी -4 का स्क्वायर प्लस माइनस दो माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो जाएगा यानी 0 का स्क्वायर। तो आप कहोगे कि यहां पे रूट का अंदर कितना 16 हो जाएगा यानी 4 आ जाएगा। ये लेंथ कितना आ गया 4। आपको कहना क्या है कि भाई कोई भी दो साइड्स का डिस्टेंस चाहे लेंथ बराबर हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। हेंस हियर आई एम सीइंग दैट हेंस AB बराबर है कितने का BC के, AB बराबर है BC के। सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसो क्या चीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये इसका क्या है आंसर है। क्लियर, वही हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये चेक करो, ये वर्टेक्स दिया गया है ना 5, -2, 6, 4, 7, -2, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म तभी होगा जब दो साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देखो ना, ये साइड, ये वाला साइड दोनों सेम है। क्लियर, आगे चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब देखो जरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहां पे देखो जरा, ये तुम्हें बहुत एग्जाम में इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। एनसीईआरटी में जाओगे तो इतना साफ सुथरा लिख के नहीं दिया गया है, ये बहुत अच्छी चीज है, तुम्हें कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यहां से एक क्वेश्चन 100% रहेगा तुम्हारा फाइनल एग्जाम में, लिख के रख लो। अगर तुमको 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो समझो कि ये 4 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। ये 4 पॉइंट दिमाग में तुम्हारे क्या होना चाहिए, एकदम लिखा हुआ चाहिए। भाई अगर तुमको एग्जाम में पूछा जा रहा है 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है, 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इसको बताइए कि ये चारों पॉइंट्स मिलके रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं या स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं या रोम्बस बना रहे हैं या क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो आप कहोगे कि भाई अगर मान लो तुमको प्रूफ करना है, बताना है कि दिए गए पॉइंट्स, अरे कोई बोल रहा है कि भैया दिए गए पॉइंट्स कहां है ना, देखो ना जी, यहां पे सब कुछ, यहां पे ठीक है, एक सेकंड ठहर जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, प्रॉब्लम नहीं करना है, लेकिन इसको आप सीख लीजिए, अभी आएगा। यहां पे हम बता देते हैं कि वो क्वेश्चन आपको कहां आएगा, वैसा क्वेश्चन यहां पे आएगा। देखो जब यहां पे ऐसे दिया रहेगा ना, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, इफ एनी फाइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो आपको ऐसा दिया हुआ है, मतलब जस्ट एक क्वेश्चन के बाद आपको आ जाएगा। देखो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर तुम उसको स्क्वायर बताना चाहते हो कि भाई जो 4 भुजाएं हैं वो स्क्वायर का है नहीं है, तो बता दो कि स्क्वायर का चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसका डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर 4 कोऑर्डिनेट दिया है, 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, अगर चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम ए बी बी सी सी ए डी ए निकालोगे तो स्क्वायर में चले जाएगा, लेकिन 4 साइड्स तो रोम्बस का भी होते हैं ना, तो यहां डायगोनल इक्वल, यहां डायगोनल नॉट इक्वल। देखो अगर तुमको क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बताना है तो अपोजिट साइड, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होते हैं। भाई रेक्टेंगल का अपोजिट साइड बराबर होते हैं, मतलब ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर। स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, सभी साइड बराबर होते हैं और इसका डायगोनल भी बराबर होते हैं, एंड डायगोनल आर इक्वल। क्लियर। अब देखो अगर क्वाड्रिलेटरल को तुमको पैरेललोग्राम बताना है तो इसका अपोजिट साइड बराबर तो होंगे लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होंगे। पैरेललोग्राम देखो अगर क्वाड्रिलेटरल दिया, अगर रोम्बस बताना है तो ऑल साइड्स इक्वल तो होंगे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। क्लियर, तो ये ध्यान लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। भाई एक क्लासरूम है, 4 दोस्त है, ए बी सी डी, 4 दोस्त हैं बैठे हुए, अरेंज्ड ऑर्डर में बैठे हुए। 7.8 आपको एनसीईआरटी में फिगर मिल जाएगा। यहां पे देखो जरा, बोला जा रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड
आफ्टर observing for a few minutes, चंपा आस्क चमेली। भाई साहब, भाई ये बच्चे स्कूल क्लास में ऐसे बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली दो सहेली है, दो दोस्त हैं, और दोनों क्लास में एंट्री मारती है। तो चंपा पूछती है, चमेली क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चे जो जिस ऑर्डर में बैठे हैं ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं? देखो ना, पढ़ो ना। अरे चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चंपा पूछती है कि भाई चमेली, तुमको नहीं लगता है कि जो बच्चे जिस हिसाब से बैठे हैं वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं? तो यहां चमेली डिसएग्रीज। चमेली कहती है कि भाई हमको नहीं लगता है हमको नहीं लगता है भाई कि ये लोग स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता है। तो भाई यूज डिस्टेंस फार्मूला एंड फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। चंपा तो बोल रही है कि भाई तुम चमेली, तुमको नहीं लगता है कि ये बच्चे स्क्वायर बना रहे हैं? तो वो चमेली बोल रही है कि हमारे को नहीं लगता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? कहेंगे कि भाई सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट तो नहीं दिया है ना, कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। देखो यहां पे निकाल लेंगे, बता देंगे। आप कहोगे कि भाई साहब अगर ए का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, देखो अगर तुमको ए का कोऑर्डिनेट चाहिए, यहां पे आ जाओ। तुमको ए का कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स एक्सिस पे 3 गया और वाई एक्सिस पे देखो यहां पे 3 जाएगा, 3 और वाई पे कितना है 4 है। मतलब ए का कोऑर्डिनेट 3,4 हो गया। ए का कोऑर्डिनेट कितना 3,4 हो गया। अरे हेलो, ए का कोऑर्डिनेट कितना 3,4 हो गया। अब तुमको बी का चाहिए ना, तो बी पे देखो, बी पे 6 आया, 6 पे जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट 6 है और b पे कितना 7 है। x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट कितना है, ये b का कोऑर्डिनेट। अगर c को जाओगे तो c कितना है, x एक्सिस पे 9 है और y पे कितना है जी 4 है। y पे कितना है 4 है, यानी 9 कामा कितना हो गया 4, किसका c का कोऑर्डिनेट। d का कोऑर्डिनेट, d वाला बच्चा कहां है, तो आप कहोगे कि 6 x कोऑर्डिनेट और 1 क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। अब देखो, अब तुम्हें 4 पॉइंट मिल गया, 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तुम लेंथ निकालो, ए बी बी सी सी ए डी ए निकाल दो। अगर चारों लेंथ सही है, बराबर आ गया तो स्क्वायर है। लेकिन हम बोले थे ना, स्क्वायर अगर होगा तो उसका डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा कि भाई यहां से बी डी और ए सी भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी डी ए निकालते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन बोल देंगे। नाउ क्या चीज भाई साहब, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी एक बार फार्मूला निकाल देते हैं, x2 माइनस x1 का क्या चीज होल स्क्वायर प्लस क्या चीज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम रखेंगे किसके बीच निकाल रहे हैं भाई, ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज 7 माइनस 4 का एलएस। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है, 6 में से 3 चल जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 चल जाएगा 3 का, और 7 में से 4 चल जाएगा 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 18 यूनिट। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि ए बी हो गया, बी सी निकालते हैं। तो आप फार्मूला मत लिखो, आ जाओ बी सी यानी x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 9 में से 6 और इसका स्क्वायर प्लस क्या चीज 4 में से 7, क्या चीज 4 में से 7। ठीक है, आप निकालते रहो जल्दी से। 9 में से 6 चल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 चल जाएगा तो माइनस 3 का क्या चीज स्क्वायर। देखो जरा, ये 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 3 का स्क्वायर कितना, रूट का अंदर 9, तो ये रूट का अंदर कितना आ गया जी 18 आ गया। रूट का अंदर कितना 18, देखो यहां भी 18 यहां भी 18। क्लियर, ए बी बी सी हो गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी निकालेंगे तो देखो जरा सी डी, अब इसके बीच निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2, तो x2 में से x1 यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो आप कहोगे कि भाई 6 में से माइनस का 9 तो माइनस 3 का स्क्वायर, 1 में से माइनस 4 तो माइनस 3 का स्क्वायर। देखो माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो ये मिलके कितना दे दिए जी 18, रूट का 18। देखिए यहां पे भी 18 आ गया। ए बी निकल गया, देखो ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालेंगे। अब क्या चीज डी ए के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो आप कहोगे कि भाई साहब x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी
3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 में से -6 -3 का स्क्वायर प्लस क्या चीज 3 का स्क्वायर। देखो ना यहां पे आ गया क्या √9 प्लस √9 यानी कितना हो गया रूट का अंदर 18। अब आप कहोगे कि भाई साहब पूरे साइड्स तो बराबर दिखा दिए तुमने। यहां पे देखो AB का लेंथ √18, BC का लेंथ √18, CD का इतना √18 और DA का √18, मतलब चारों साइड्स बराबर हैं तो दिमाग जा रहा है कि स्क्वायर होगा। भाई चारों साइड्स तो रोम्बस का भी इक्वल होते हैं ना। देखो स्क्वायर होगा इसका मतलब कि डायगोनल भी बराबर, तो डायगोनल चेक कर लेते हैं। तो डायगोनल क्या चीज जी AC है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो अब चेक कर लेते हैं AC, AC कितना है जी एंड AC यहां पे लिख देंगे क्या AC डायगोनल का लेंथ कितना है। क्या करोगे अब AC निकाल रहे हो ना, AC निकाल रहे हो तो आप कहोगे कि भाई x1 y1 x2 y2, तो 9 में से 3 का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 में से 4 का स्क्वायर। देखो ना जरा 9 में से 3 चले जाएगा 6 6 के कितना होता है 36, 4 में से 4 0, तो इसका मतलब कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर 6 आ गया। अब देखो AC का लेंथ आ गया। अब ये निकालो BD डायगोनल का निकालो, BD निकाल लेना x1 y1 x2 y2, तो 6 में से 6 चल जाएगा 0, तो हम लिख देते हैं x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 में से माइनस का 7 और इसका होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। देखो जरा यहां से भी तुमको क्या आ जाएगा रूट का अंदर 36 का कितना 6 होता है। आप कहोगे कि भाई बहुत शानदार हो गया, यहां पे भाई डायगोनल दोनों क्या है सेम है, हेंस इट इज अ हेंस क्या चीज हेंस AB बराबर है BC के, BC बराबर है किसके CD के एंड CD बराबर क्या चीज DA के एंड डायगोनल AC बराबर है डायगोनल किसके BD के। हेंस इट इज अ स्क्वायर। क्या चीज है इट इज अ स्क्वायर, निकाल लो क्या चीज इट इज अ स्क्वायर। ठीक क्लियर, 1 सेकंड रख दीजिएगा, 30 मिनट्स हो गया क्या क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। देखो अब आएगा तुमको मजा कि भाई ये 4 पॉइंट्स दिया है, 1 2 3 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है। अब इसको चेक करना है कि ये पॉइंट क्या चीज बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो सब कुछ है, रोम्बस भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है। तो इस 4 में से क्या क्या बता रहा है। अभी हम बताए थे कि भाई अगर तुमको स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या चीज, तो ऑल साइड्स क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए और डायगोनल भी बराबर होना चाहिए। तुमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल के लिए क्या होता है अपोजिट साइड बराबर होते हैं और डायगोनल भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम बताना है तो पैरेललोग्राम का क्या होते हैं भाई साहब, अगर रोम्बस बताना है तो रोम्बस में ऑल साइड्स बराबर होते हैं, और डायगोनल नॉट इक्वल टू। ठीक है, डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है भाई साहब, पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, इसका साइड्स अपोजिट साइड्स क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्लियर, तो ये 4 चीजें मैक्सिमम आपको यही 4 चीजें पूछा जाएगा। 4 चीजें इसलिए बोल रहा हूं कि 3 है ये 4, आप इसको ध्यान में रख लो। ठीक, अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई ABCD लिखा होगा। ठीक है, हम कहते हैं कि नंबरिंग कर देते हैं ABCD। क्लियर, निकालेंगे ABBC निकालेंगे, तो चलो भाई इसके बीच निकालते हैं। तो वही डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या चीज y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो वैल्यू बैठा दो, किसके बीच A और B के बीच के डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x1 y1 x2 y2, तो x2 मतलब y1 x1 हेलो x2 माइनस x1, तो माइनस इसका 1 है और इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस का 2 यानी 0 माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर। आप देखो जरा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक कितना हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर।
आप कहोगे कि भैया इसका कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, रूट का अंदर कितना आ गया जी, 8 आ गया। रूट का अंदर कितना आ गया जी, 8 आ गया। अब ए बी हो गया। अब इसके बीसी के बीच में, इसके बीच में निकालते हैं जी, इसके बीच में निकालते हैं, इसके बीच में निकालेंगे बीसी। तो आप कहोगे कि फॉर्मूला लिख दिए हैं, एक बार समझ में आता है। तो x2 माइनस x1, भाई x1, अब BC के बीच में ना हम देखेंगे भाई, BC के बीच में x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस का x1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का क्या चीज जी, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 + 4, मतलब रूट का अंदर कितना आ गया, 8 आ गया। रूट का अंदर कितना आ गया जी, 8 आ गया। 18 नहीं है, रूट का अंदर 8 है। क्लियर। अब BC हो गया। अब CA के बीच में, इसके बीच में निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 कितना जी, CD का लेंथ कितना है जी आप कहोगे कि x2 माइनस x1 यानी माइनस का 3 माइनस का फॉर्मूला और इसका वैल्यू है -1 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 और इसका स्क्वायर। आप कहोगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे, -3 माइनस माइनस प्लस, देखो -3 और माइनस माइनस प्लस इतना हो जाएगा और ये अंदर में कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करोगे तो रूट का अंदर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो आपने निकाल लिया ए बी बी सी सी ए, अब डी ए हो जाएगा। अब डी ए निकालोगे ना, तो डी ए निकालोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब डी ए इसके और इसके बीच, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी -1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -0 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो रूट का अंदर देखो माइनस 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 प्लस, -1 प्लस का क्या चीज 3 और इसका स्क्वायर प्लस का क्या चीज जी -2। देखो ना जरा, देखो ना इसको, देखो +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे तो रूट का अंदर 8 आएगा। क्लियर। रूट का अंदर कितना आ जाएगा जी, रूट का अंदर 8 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि भाई साहब चारों साइड्स क्या आ गए, बराबर हो गए, √8 स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन डायगोनल भी चेक करेंगे। डायगोनल चेक कर देते हैं। आ जाओ जरा, अरे इधर जगह नहीं है, इसको मिटा दे, आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब नाउ चेक, यहां पे क्या हो गया जी भाई, ए बी बराबर हो गया BC के, BC बराबर हो गया CD के, CD बराबर कितना हो गया DA के। यहां पे ऑल साइड्स इक्वल हो गया। ठीक है। अब डायगोनल चेक करेंगे, तो डायगोनल चेक कर देंगे। तो कोई बोल रहा है कि भैया बना लेते हैं, आ जाओ यहां पे आ जाओ। अब देखो जरा, जब ये स्क्वायर वाला हो गया ना, स्क्वायर वाला स्क्वायर समझना है, तो आप कहोगे कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो और ये डायगोनल है, तो A का कोऑर्डिनेट कितना है जी, -1 माइनस का 2। B का कोऑर्डिनेट कितना है जी, 1, 0। C का कोऑर्डिनेट कितना है जी, -1, 2। D का कोऑर्डिनेट कितना है जी, -3, 0। तो हमको अब डायगोनल लेना चेक करना है जी। डायगोनल बोले तो AC बराबर, देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस का x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 2 माइनस का 2 इसका हो, ठीक है, इसका स्क्वायर समझ लो। तो इसको जोड़ोगे ना तो -1 माइनस माइनस क्या चीज +1, मतलब ये तो 0 हो गया बेटा। देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। हेलो, 2 माइनस माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका अंदर कितना, कोई तो बोल रहा है कि भैया गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है, एक बार बता दो कैसे गलत हो रहा है। कोऑर्डिनेट्स लिख दिया अच्छा से। ए का कोऑर्डिनेट 1, -2, बी का कोऑर्डिनेट 1, 0, सी का कोऑर्डिनेट -1, -2, डी का कोऑर्डिनेट -3, 0। क्लियर है। अब देखो x2 -1 हम AC निकाल रहे हैं ना, AC डायगोनल निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस फार्मूला का माइनस इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2, हेलो देखो यहां पे देखो y2 माइनस y1
तो y2 का वैल्यू 2 माइनस और ये वाला -2 है ना जी, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 16 होता है। और 16 को क्या लिखते हो, 4 हो, तो मतलब इसका डिस्टेंस 4 आ गया। अब ये BD का निकालना है, BD का किधर निकालेंगे, BD ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखो BD निकालेंगे, BD निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मतलब -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 में से 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में से 0 का होल स्क्वायर खत्म। तो यहाँ पे देखो -3 या -1 कितना हो जाएगा, -4 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो √16 आ जाएगा, 16 का 4 होता है, मतलब ये वाला भी 4 है और ये वाला भी 4 है। हैंस एंड AC बराबर है किसके, BD के। सो इसलिए इट इज अ स्क्वायर। गिवन पॉइंट्स आर क्या चीज, फॉर्मिंग ए स्क्वायर। क्लियर, राइट। अब चलो इतना सा काम तुमको करना होगा। 2 नंबर पे चलो, ये देखा सेम टू सेम फटाफट निकाल देंगे। आप कहोगे कि ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या चीज है, D है। तो आपको फाइंड आउट करना क्या है, AB का लेंथ बता देना है। AB का लेंथ फार्मूला लिख देते हैं एक बार ताकि दिमाग में रहे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। चलो वैल्यू रख देते हैं भाई। ये इसके बीच में निकाल रहे हैं, इसके बीच में, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ाएंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1 में से -5 तो कितना हो जाएगा, -4। क्लियर, 6 के 36, 4 चौका 16, ये 36 और 16 कितना होता है जी, 6 12 का 2 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट का अंदर 52 हो जाएगा। क्लियर, इसके बीच में निकाल दिया। अब इसके बीच में निकालेंगे, किसके बीच में जी, ये C है ना। अब इसके बीच में निकालेंगे, BC निकालेंगे, तो BC डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे चलो -3 और इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 1 चल जाएगा, 2 का स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9 और 4 कितना हो जाएगा जी, इतना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, रूट का अंदर 13 आ गया। ठीक है, ये इसके बीच में हो गया, इसके बीच में हो गया, इसके बीच में हो गया। अब इसके बीच में निकालेंगे यानी CD का लेंथ निकालेंगे, तो CD मतलब x2 माइनस x1 -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 -3 और इसका स्क्वायर। देखो जरा आप कहोगे कि -1 और इसका स्क्वायर प्लस -4 -3 7, तो 1 हो जाएगा इसका, 7 7 49, तो रूट का अंदर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो अगला देखो, अब आप कहोगे कि भाई निकाल दिया हमने, अब DA निकालना है, इस पॉइंट का पिच DA। तो उसी तरह से भाई ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 4 का, देखो y2 माइनस y1। देखो ध्यान से जब समझोगे तो तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। -3 माइनस प्लस 1 और इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 5 4 कितना होता है, 9 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करोगे, -3 में से 1 चल जाएगा तो -2 और इसका स्क्वायर प्लस 9 कितना 81 होता है। तो देखो ना यहाँ पे 2 दूना 4 और प्लस 81 कितना आ जाएगा, रूट का अंदर कितना 85, रूट का अंदर 85। अब यहाँ पे देखो भाई साहब, तुम कहोगे कि भाई AB का लेंथ कुछ अलग है, BC का कुछ अलग है, CD का कुछ अलग है, DA का अलग है। तो हमको नहीं लगता है कि तुमको आगे बढ़ने की जरूरत है और तुम डायगोनल फाइंड आउट करने चले जाओ। कोई भी लेंथ इसका सेम ही नहीं है,
भाई कोई भी साइड्स इसका सेम नहीं आ रहा है। अगर होता कि चलो दो अपोजिट साइड भी, दो लेंथ भी सेम आ रहा है तो अप्रोच करते कि रेक्टेंगल पे जा रहा है, लेकिन ये नहीं तो रेक्टेंगल पे जा रहा है, नहीं तो स्क्वायर पे जा रहा है, नहीं तो रोम्बस पे, किसी पे भी नहीं जा रहा है। सो आप क्या कहेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। फाइंड आउट क्यों स्टॉप कर दे रहे हैं? अगर मान लो तुमको किसी में दो, कोई भी दो अगर सेम लेंथ आता, चाहे बराबर आता, तो स्क्वायर चाहे रेक्टेंगल चाहे पैरेललोग्राम चाहे कुछ भी रोम्बस चलते, किसी में से साइड से आड़ा टेढ़ा निकल गया, नहीं आ रहा है, मीन्स इट इज नॉट अ मीन्स हियर ए बी, हियर यहां पे देखो जरा, हियर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी डी, इज नॉट इक्वल टू डी ए, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल, ये हेंस इट इज नॉट फॉर्मिंग a special quadrilateral, क्या चीज? स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। तो क्या है भाई, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं फॉर्म कर रहा है। स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेलल और रोम्बस, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज फॉर्मिंग जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? और ये इसका क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन चलिएगा जरा, यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे दिया था रफ दिया था। अगला ये देखिए 3 नंबर, इसको भी चेक कर लेना है, तो चेक करिए जल्दी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, पॉइंट है, ये डी पॉइंट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी लेंथ निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिखना, वैल्यू रखेंगे किसके बीच, इसके बीच निकाल रहे हैं, ठीक है, ए बी के बीच। तो x1 y1 x2 y2, तो 7x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 5 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे, 7 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 चल जाएगा 2, तो 3 3 9, 2 दूना 4, रूट का अंदर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब BC के बारे में निकालेंगे। BC मतलब इसके बारे में x1 y1 x2 y2। तो चलो वैल्यू पुट करो, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 6 y2 माइनस y1, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि 4 में से माइनस का 7, तो माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर, 3 3 का 9, 3 3 का 9, रूट का अंदर कितना आ जाएगा, यहां से 18 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पे BC निकल गया, अब CD निकालो, CD का भी बैठा देंगे इसके बीच में, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 3 इसका स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब 1 में से माइनस 4 तो माइनस 3 और इसका स्क्वायर, यहाँ पे 2 में से माइनस का 3 तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9 और प्लस कितना होता है जी 10 हो जाएगा, रूट का अंदर कितना 10 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? अब देखो आगे देखो, अब आप कहोगे कि भाई DA निकाल लेते हैं, DA x1 y1 x2 y2, तो DA निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू अच्छा से रख रहे हो ना। अगर तुमको AB चाहिए तो 7 में से 4 6 में से 5, 7 में से 4 6 में से 5, 7 में से 4 3, 6 में से 5। अरे भैया यहाँ पे देखो ना, 6 में से 5 चल जाएगा तो एक ही ना बचेगा जी, 3 3 का 9 1 10 हुआ ना। हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है, DA निकालते हैं। तो देखो 4 में से 1 चले जाएगा, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस यानी 5 में से 2 इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि 4 में से 1 चल जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 चल जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 9 कितना हो जाएगा जी 9 9 कितना हो जाएगा, रूट का अंदर 18 है। अब देखो यहाँ पे देखो कुछ तुमको दिख रहा है, आप कहोगे कि भाई रूट 10 रूट 18, मतलब ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, अगर तुमको हम कह दें कि ये A है, ये B है, ये C है, D है, तो AB का लेंथ कितना आया है जी रूट 10 आया है, और ये BC का कितना आया है जी रूट 18 आया है, CD का कितना आया है रूट 10 आया है, और
रूट ये वाला कितना आ गया 18 आ गया। तो यहां से क्या देख रहे हो कि भाई साहब ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल आ गए। भाई ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाला साइड इसके बराबर है। कहने का मतलब कि यहां तक तो ठीक है कि रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल का एक और प्रॉपर्टी सिद्ध करना पड़ेगा कि इसका डायगोनल बराबर है क्या। तो अब क्या करेंगे भाई साहब, यहां पे हम क्या दिखा दिए कि ए बी बराबर है किसके, डीसी के, एंड ए डी बराबर है किसके, बीसी के। नाउ आपको क्या बताना होगा कि भाई AC डायगोनल AC बराबर है क्या, BD के। ये भी बता देना है। ये वाला तुमको तो प्रूफ दिख गया कि ये वाला रेक्टेंगल बना रहा है, लेकिन रेक्टेंगल का एक और बताना है। क्या चीज, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ अभी बताए थे ना कि भाई साहब ऑल साइड्स बताने से नहीं होता है, यहां पे ध्यान दे दो। ऑल साइड्स बताने से नहीं होता है, यहां पे ध्यान दे दो। ऑल साइड्स आप कहोगे कि भाई क्वाड्रिलेटरल ये पैरेललोग्राम का भी तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसीलिए तो अभी अगर तुमको अपोजिट साइड्स इक्वल मिल गया तो डायगोनल चेक करना होगा। अगर डायगोनल इक्वल आता है तो रेक्टेंगल में जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं आता है तो पैरेललोग्राम में जाएगा। तो इसलिए कहना अभी मुश्किल है कि भाई ये क्या है, रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम। अभी चलते हैं डायगोनल निकालते हैं। तो डायगोनल डायगोनल जब AC निकालोगे तो आप कहोगे कि भाई ए का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट कितना है जी, ये वाला है। सी का कोऑर्डिनेट कितना है जी, तो x1 y1 x2 y2 मान लो। तो आप कहोगे कि 4 - 4 इसका स्क्वायर प्लस, देखो जरा 4 में से 4 चले गया, 5 में से 3 चले गया, 5 में से 3 चले गया। तो आप कहोगे कि भाई साहब इधर कहोगे 4 में से 4 0, 5 में से 3 चल जाएगा 2, 2 का 4 होता है, 4 का 2 निकल जाएगा। तो AC का मिल गया आपको 2, AC का 2 मिल गया, इसका लेंथ 2 मिल गया। ठीक है, अब क्या निकालना है जी, BD निकालना है। क्या चीज, अब डायगोनल BD निकालना है। क्या चीज, BD चाहे DB। क्लियर। तो आप कहोगे कि भाई BD के बीच में BD तो x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 - 6 का होल स्क्वायर। देखो ना, इसको आगे सॉल्व करोगे तो 1 में से 7 माइनस का 6 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस का 6 तो माइनस का 4। तो आप देखो ना रूट का अंदर है तो -6 का तो 36 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। 36 और 16 कितना होता है जी भाई जी, 6 6 12, रूट का अंदर 52 हो गया। ये देखो रूट का अंदर 52 हो गया, मतलब ये वाला डिफरेंट आ गया। मतलब हैंस AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल नहीं हो तो क्या बनाता है, पैरेललोग्राम। क्या चीज बनाता है जी, पैरेललोग्राम। क्या चीज, पैरेललोग्राम। समझ गए। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, देख के बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। अगला चलिए, फाइंड द, यहां पे देखिएगा जरा, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो जरा यहां पे दो चीजें हम कहते हैं कि यहां पे एक बात समझो, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्लियर है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हम कह देते हैं कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, तो यहां इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप कहोगे कि भाई x कोऑर्डिनेट पे x और y का वैल्यू इस कोऑर्डिनेट पे क्या हो जाएगा, नहीं मानोगे। हेलो, मान लो ये पॉइंट P है, तो आप कहोगे कि x कोऑर्डिनेट पे x डिस्टेंस और y का वैल्यू यहां पे 0। ठीक है, तो यही तो बोला जा रहा है। अगर मान लो यहां पे ये पॉइंट P है तो यहां पे x का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू 0 और y, मतलब यहां से आप y डिस्टेंस गए हो तो y का कोऑर्डिनेट और x का कोऑर्डिनेट 0। वही बात बोला जा रहा है कि भाई फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्या चीज, उतना से। तो हम कह देते हैं कि लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस b, पॉइंट ऑन x एक्सिस b क्या चीज, x कामा, भाई ऐसे लिख लो x कामा 0। आप कहोगे भैया x कामा 0, अरे x एक्सिस पे पॉइंट बोला जा रहा है, y एक्सिस पे बोला जाता तो 0 कामा y लेते। भाई x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है, y का डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भैया यहां से, तो अब इस पॉइंट से हम मान लेते हैं कि ये a है, ये b है। भाई ये a है, ये b है। क्लियर। अब इसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट दिया हुआ है, अब बोला जा रहा है कि इक्वी डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट से ये और ये इक्वी डिस्टेंस है।
कोऑर्डिनेट लिख लो, 2 कामा माइनस का 5 और -2 कामा 9 है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि पीए बराबर होगा किसके, पीबी, मतलब ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो आप कहो, आप चाहोते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पीए बराबर क्या चीज, पीबी, पीए बराबर पीबी। देखो अगर ये वाला कंडीशन लेके सॉल्व करते हो तो मिडिल में तुमको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो जब भी बोलेगी इक्वी डिस्टेंस तो तुमको शुरू में ही क्या करना है, स्क्वायर लेके चलना है। शुरू में ही क्या करना है, इतना लेके चलना है, पीए स्क्वायर बराबर क्या चीज, पीबी। अब देखो जैसे ही तुमने ये किया ना तो बीच में तुमको फ्रेश सॉल्व करते चले जाओगे। क्लियर। अब चलो अब अप्लाई कर दो डिस्टेंस फार्मूला, इसके बीच में इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। किसका एक्चुअली में किसका वैल्यू चाहिए तुमको, एक्स का वैल्यू चाहिए। क्यों, वाई का वैल्यू तो 0 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू तुमको पूछा जा रहा है। चलो अप्लाई कर दो, किसके बीच में, पीए मतलब x1 y1 x2 y2। तो एक बार लिखते हैं इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला, एक बार इसके लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज जी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला तो इसके लिए हो गया। अब इसके लिए भी देखो जरा, बराबर क्या चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज जी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं, देखो वैल्यू रख दो, पीए मतलब ए दो में से माइनस का x। अच्छा कोई बोल रहा है भैया क्यों ले रहे हो, ये रूट क्यों ले रहे हो, रूट नहीं लेना है, रूट नहीं लेना है। अब इसका स्क्वायर, कोई बोल रहा है भैया कंफ्यूजन बहुत होता है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होता है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होता है। कंफ्यूजन सारा कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है। अगर आप चाहो तो यहां से ये हटा सकते हो। तुम बोलो कि भाई स्क्वायर लेके चलना है तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, अरे तुम अभी बीच में स्क्वायरिंग करोगे इसलिए हम शुरू में ही स्क्वायर करके ले रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नहीं ऐसे भी सॉल्व करते हैं, देखो आ जाओ। कोई बोल रहा है कि भैया ऐसे सॉल्व कर दो ना, पीए बराबर पीबी, पीए बराबर पीबी, पीए बराबर क्या चीज, पीबी, ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए लिखे फॉर्मूला, देखो अभी तुमको बताएंगे कि कैसे तुम कितना अच्छा से तुम शुरू में ही इलिमिनेट कर सकते थे। यहां पे देखो जरा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ो, इसके लिए लिखो डिस्टेंस फार्मूला, इसके लिए लिखो क्या चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या चीज, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ाओ। अब कहोगे कि वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं x2, 2 में से माइनस x का होल स्क्वायर, 2 में से माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 में से -5 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, और ये रूट चढ़ा रहेगा, इक्वल टू रूट चढ़ा रहेगा। अब पीबी के लिए x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 9 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा इसको सॉल्व करोगे ना तो आप कहोगे कि 2 माइनस x इसका होल स्क्वायर -5 में से 0, तो ये -5 ही रहेगा और ब्रैकेट लगा रहेगा इक्वल टू। यहां पे देखो आप कहोगे कि -2 माइनस x और इसका होल स्क्वायर और क्या चीज, प्लस 9 का स्क्वायर। हम कहते हैं नाउ आपको किस चीज का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू किसके अंदर है, रूट का अंदर है, तो रूट के हटाएंगे तभी तो x को सॉल्व करेंगे ना। तो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। किस लिए भाई, हमको x का वैल्यू चाहिए, रूट का अंदर है। ठीक है, तो जब स्क्वायर करोगे ना, जब स्क्वायर करोगे मतलब तुम एक बार, कोई बोल रहा है भैया एक बार लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए 2 माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस ये 25 लिख दें, -5 का 25 लिख दें, 25 लिख दें। देखो ये वाला और इसका स्क्वायर बराबर -2 माइनस x इसका होल स्क्वायर प्लस 99 लिख देते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायरिंग कर रहे हो तो इससे ये रूट कैंसिल, इससे ये रूट कैंसिल, बचेगा तो क्या तुमको फ्रेश क्या बच जाएगा। आप कहोगे कि भाई साहब 2 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस का कितना जी 25 बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर, -2 माइनस 2 का x का होल स्क्वायर और प्लस का कितना जी 81। क्लियर, देखो सिम। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो यहां पे। तो आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का जगह पे 2ab, b का जगह पे x प्लस कितना जी 25। यहां पे देखो a माइनस बी का, a का जगह पे इतना है, b का जगह पे इतना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस
2a का जगह पे माइनस का 2, b का जगह पे कितना है x है, और प्लस का कितना 81, प्लस का कितना 81। क्लियर, सॉल्व करो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस का कितना जी 25 इक्वल टू इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4x, प्लस का कितना जी 81, प्लस का कितना 81। क्लियर, देखो अब देखो जरा, यहाँ इस तरफ एक्स स्क्वायर है, इस तरफ कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि माइनस का 4x और माइनस का 4x इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8x हो जाएगा। अब 25 4 29 हो जाएगा, प्लस का 29 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 81 बराबर 0, 81 और 4 85 हो जाएगा ना, 85 हो जाएगा। आप कहोगे कि माइनस का 8x और माइनस 85 में से 29 चल जाएगा, कितना 56 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस का 8x बराबर 56 हो जाएगा। तो जब यहाँ से x निकालोगे तो माइनस का 56/8 सत्य हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 7। इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -7,0। यही आपसे पूछा जा रहा था। ठीक 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 ठीक, क्लियर है। -7,0 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा जरा, अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा। यहां पे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इतना। देखो अब बोल रहा है कि भाई 2 पॉइंट्स है, भाई 2 पॉइंट्स है, भाई ये P है कितना 2, -3 है इसका कोऑर्डिनेट, और ये Q है 10, y है 10, y है, ठीक है। और ये बीच का जो डिस्टेंस है ना, बीच का जो डिस्टेंस है इसका वैल्यू 10 यूनिट्स दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि y का वैल्यू निकाल लो। तो आप कहोगे कि भाई डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो आप कहोगे कि भाई डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं P एंड Q के बीच। अब कोई बोल रहा है कि भाई PQ का ऐसे लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन PQ, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जरा गौर से देखो, ये PQ का बीच का डिस्टेंस, PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 है, और ये वैल्यू अप्लाई करो x2 - x1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 - x1 10 में से 2 कितना जी 10 में से 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर। अब 10 तो दिया हुआ है, सॉल्व कर लेना है, सिंपली सॉल्व करना है। देखो 10 में से 2 चल जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस कितना जी 3 का होल स्क्वायर, ये रूट का अंदर है। अब देखो y का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन क्या चीज बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा। 8 का है 64 लिख लेते हैं, अंदर में 64 लिख लेते हैं, 64 प्लस y प्लस क्या चीज 3, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई स्क्वायर करना है ना, तो ये स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का क्या चीज होल स्क्वायर, y प्लस 3 का क्या चीज होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, यानी आप कहोगे कि y प्लस 3 यानी 100 मतलब 64 a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, 2ab, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे कहोगे कि 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 2 3 6y हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ से मिलेगा y स्क्वायर और 6y प्लस का 6y और 64 9 कितना होता है जी 64 9 73 होता है, माइनस का ये 100 इधर लेके आओ इक्वल टू 0। तो आप कहोगे कि y स्क्वायर और 6y प्लस के और 73 में से 100 चले जाएगा तो कितना बचाएगा 27 हो जाएगा ना, माइनस का 27 बराबर 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। तो आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको उठाइए इससे गुणा करिए, मतलब 1 इंटू -7 -27 तो -27 और इस 27 का 2 फैक्टर, तो आप कहोगे कि 9 3 27। ये 2 फैक्टर उस तरीका से लेना है जिस दोनों फैक्टरों को जोड़ या घटा के मिडिल वाला टर्म यानी प्लस का 6 आना चाहिए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 27। तो आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे प्लस का 6 चाहिए ना, तो बड़ा वाला में प्लस छोटा वाला में माइनस। देखो 9 में से 3 चल जाएगा 6 आ जाएगा और 9 और -3 को गुणा करेंगे तो -27 आ जाएगा, फैक्टर बैठ गया। आप चाहे तो यहीं से आप लिख सकते हैं कि भाई
y का 2 वैल्यू आएगा, एक 3 आएगा और एक माइनस का 9 आएगा। ठीक है, यही से लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप फैक्टर बैठा दो, ऐसा एक 2 स्टेप और लिख दो। क्या चीज, 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर 0। 4 टर्म है, दो को पेयर कर लीजिए। जगह खाली है क्या इधर? नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहां पे देखिएगा जरा, 4 टर्म है, दो को पेयर करेंगे, यानी y स्क्वायर प्लस का कितना जी 9y, एक ब्रैकेट में माइनस 3y और प्लस का कितना जी 27, एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखो आप कहोगे कि भैया माइनस, यहाँ पे माइनस 27 था, अरे माइनस कॉमन तो माइनस 3y माइनस 27 फिर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 9 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी क्या चीज है, लो अगर यहाँ पे 3 कॉमन लेते हो तो y हो जाएगा और 3 नवा कितना 27 हो जाएगा इक्वल टू 0। y प्लस 9 दोनों में कॉमन है, हम बाहर निकाल लेते हैं और ये y हो गया, ये माइनस का 3 हो गया इक्वल टू 0। आप कहोगे कि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 9, y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है, और यही बोला जा रहा था आपको निकालने के लिए, राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा जरा, अगला क्वेश्चन चलिएगा जरा। यहां देखो जरा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ q0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो जरा, यहां पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्किंग स्टार मार्किंग लगा लो, स्टार मार्किंग लगा लो। ठीक, क्या बोला जा रहा है कि भाई q कोई पॉइंट है, q कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 0,1 दिया है। अब देखो ये इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस एक पॉइंट P है और ये क्या है Q है, Q नहीं है R है। इसका भी कोऑर्डिनेट कितना है जी 5, माइनस का 3, इसका R का कितना है जी x, 6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये x का वैल्यू तुमको पूछ रहा है, इसका x का वैल्यू पूछ रहा है, एंड लास्ट में तुमको पूछ रहा है कि QR बराबर PR निकालो, QR PR निकाल दो डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू। इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि भाई साहब ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर है, कहने का मतलब कि अभी आप क्या कहोगे QP बराबर है किसके, QR के, सही है ना। अब वही फार्मूला, फिर क्या चीज डिस्टेंस फार्मूला, भाई इसके बीच डिस्टेंस फार्मूला, इसके बीच डिस्टेंस फार्मूला, x का वैल्यू निकल जाएगा। जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो तुम कुछ भी पूछो, ये डिस्टेंस पूछो, ये डिस्टेंस पूछो, चाहे ये डिस्टेंस, PR का मतलब कि ये वाला भी डिस्टेंस लास्ट में निकालने को पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको निकालते हैं x को, तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज जी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, किसके लिए, इसके लिए। अब देखो जरा, अब देखो जरा, अब देखो जरा, अब देखो जरा, अब इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला, तो आप कहोगे कि सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज जी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, रख दो। आप कहोगे कि इसके बीच लगाएंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये रूट का अंदर है, फिर ये भी रूट का अंदर रहेगा x2। अब इसके बीच QR का बीच में x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो 5 में से 0 चल जाएगा, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना 25, -3 -1 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 16। ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है, सही है, सही है। अब देखो, अब यहां से देखो जरा, x माइनस 0 यानी x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 5 का स्क्वायर कितना 25, ये किसका है, रूट का अंदर है। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ रूट है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो 25 16 कितना हो जाएगा जी 41, एक बार लिख लेते हैं, 25 16 कितना हो जाएगा जी 25 16 6 5 11 1 3 1 4, 25 16 41। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है जी। 41 और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करोगे ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां से देखो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 41 है ना, तो फ्रेश 41 आ जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का क्या चाहिए 25। यहां पे आ जाओ, आप कहोगे कि भाई साहब x स्क्वायर प्लस का 25 और 41 को इधर लेके आ जाएंगे इक्वल टू 0, x स्क्वायर 25 में से 41 चल जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू हमारा पास आ जाएगा, ये जाएगा तो उधर प्लस माइनस रूट का अंदर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू
प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका x का वैल्यू है। आप कहोगे कि यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक x इक्वल टू 4 और एक x इक्वल टू क्या चीज माइनस का 4। कहने का मतलब कि अब x का 2 वैल्यू आ गया तो x के दोनों वैल्यू पे QR और PR चाहिए। तो कहने का मतलब कि नया वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा केस 1। आप कहोगे कि भाई केस 1 में जब x का वैल्यू 4 लोगे ना तो कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएगा भाई साहब Q0 1 और ये देखो देख लो। आप कहोगे कि PR यानी ये P का कोऑर्डिनेट पहले से है माइनस का 3 और ये जब R का है ना ये R का कोऑर्डिनेट यानी तुम्हें x है ना तो x का वैल्यू जब तुम 4 लोगे ऑलरेडी ये 6 है, ठीक है। मतलब आप कहोगे कि भाई साहब ये कोऑर्डिनेट 4 6 हो गया ना तो हम x का जगह पे क्या रख ले हैं 4 रखेंगे ये। और दूसरा केस क्या है कि भाई जब x इक्वल टू तू जो -4 लेगा ना तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 1। देखो 0, 1 और ये P है ये R है। तो जब x का वैल्यू -4 R है, ठीक है। अब देखो इस तरीका से साचा क्वेश्चन कितना घुमाया है, तुम अगर नहीं समझते तो गलत हो जाते। देखो जब x का वैल्यू -4 लिया तो इस पे किस चीज का वैल्यू QR। देखो जब x का वैल्यू 4 है तो कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखोगे ना भाई, x का जगह पे 4 रख दिए। अब देखो QR निकालना है, QR माने ये डिस्टेंस, QR यानी ए डिस्टेंस इस केस में, PR यानी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। मतलब डिस्टेंस फार्मूला इसके बीच में और इसके बीच में लगाओगे निकल जाएगा। फिर जब x इक्वल टू -4 तो ये वाला QR और ये वाला डिस्टेंस। क्लियर है? चलो अब निकाल दोगे, समझ में आ गया ना? क्लियर? अब एकदम डेप्थ में जाके समझ गए तुम। क्लियर? अब देखो तो इसके लिए अब केस 1 ले लेते हैं, इधर आ जाओ, केस 1 ले लेते हैं, आ जाओ। केस 1 अगर तुम समझोगे केस 1 तो आप कहोगे कि भाई Q है 0, 1 है, ये P है, ये R है, ये 4, 6 है, ये 5, -3 कोऑर्डिनेट है। अब तुम्हें चाहिए क्या चीज PR, QR चाहिए ना, QR चाहिए। तो ये बात मतलब इसके बीच का डिस्टेंस QR। तो आप कहोगे कि x1 y1 x2 y2, ठीक है। मतलब x इक्वल टू 4 लिया है तो आप कहोगे कि भाई साहब x2 - x1 मतलब 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1। 4 में से 0, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 6 में से 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। इसको कहोगे कि दो रूट का अंदर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई PR चाहिए ना, तो PR चाहिए तो ले लो, फिर कोऑर्डिनेट लगाओ x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 यानी 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखो आगे बढ़ो, आप कहोगे कि 4 में से -5 यानी -1 का स्क्वायर प्लस देखो माइनस प्लस 6 3 कितना हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर रूट का अंदर। तो आप कहोगे कि -1 का ये हो जाएगा, ये 9 9 81 हो जाएगा। तो ये रूट का अंदर कितना आ जाएगा 82 हो जाएगा। ये इस केस में आंसर आ गया, ठीक है। देखो आप कहोगे कि भाई केस 1 में 2 आंसर आ गया। क्या चीज केस 1 में देखो जरा, केस 1 में QR का वैल्यू √41, केस 1 में PR का वैल्यू रूट का 82। अब केस 2, जब केस 2 जाओगे ना तो केस 2 बोले तो क्या चीज, जब x का वैल्यू तुम -4 लोगे तो कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा जी, कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा Q0 1 और ये P है, इसका 5 - 3 है और ये वाला क्या है R है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, R का कोऑर्डिनेट क्या है -4, 6 मिला लो, ठीक है। जस्ट x का वैल्यू चेंज हुआ, क्या -4, क्यों x का वैल्यू 2 आया था। अब यहां पे लगा दो, अब आप यहां पे लगाओ। अब QR x2 - x1 x1 y1 x2 y2 लगा दो। x2 - x1 y2 - y1 4 में से 0, 4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ से 25 कितना हो जाएगा जी, रूट का कितना जी 41 और ये की आंसर हो गया। अब क्या चाहिए, क्या चाहिए PR चाहिए।
पी आर ये वाला डिस्टेंस, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस का x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस का 3 और इसका स्क्वायर। देखो ना यहाँ पे देखो जरा, -4 -5 -9 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 99 81 प्लस 99 81, रूट का अंदर कितना 80 80 60, रूट का अंदर 162 का तुम लिख सकते हो। ठीक है, यही इसका क्या है आंसर है। इसको चाहो तो लिख सकते हो तुम रूट 162 का 99 81 दूना 62 यानी 9√2 आप लिख सकते हो। देख लेना आंसर में ये वाला है वो वाला है, मैक्सिमम यही रहेगा। ठीक, अब देखो आ जाओ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन तुमको धड़ाले से एग्जाम में आते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x कामा पॉइंट ये p है ना x कामा y इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस भाई इस पॉइंट को हम p कह देते हैं, इस पॉइंट को q कह देते हैं। भाई इस पॉइंट को, अच्छा पॉइंट को हम पॉइंट को p ले लेते हैं, इसको a कह देते हैं। ये मान लो कि ये b है। भाई ये दो पॉइंट है ना, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना से है। अब आपको क्या करना है, क्या चीज, रिलेशनशिप जब भी बोले ना यानी इक्वेशन पूछा जा रहा है। क्या चीज, इक्वेशन, x और y में इक्वेशन क्या आएगा। सबसे पहला काम कि तुमको फाइंड आउट क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अरे भाई यहां पे देखो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है कि तुमको pa बराबर क्या चीज p भी निकालना है। जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तुमको एक रिलेशनशिप x एंड y में इक्वेशन का फॉर्मेट में मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। मतलब ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर, तो आप कहोगे pa बराबर pb, वही फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे भाई साहब, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसके लिए भी सेम फार्मूला, आप कहोगे कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसके लिए रूट में लगा के। ठीक है, अब देखो x2 माइनस x1 किसके लिए, pa के लिए 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर, रूट का अंदर रहेगा। चलो यहां पे देखो अब pb के लिए -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 में से माइनस y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर 6 माइनस y, 3 माइनस एक्स 4 माइनस y। अब देखो कोई भी वैल्यू रूट का अंदर से फ्री नहीं है, मतलब आपको रूट पहले हटाना होगा तभी तो x और y का वैल्यू निकालोगे। तो आप कहोगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो भाई साहब स्क्वायर करने का मतलब कि यही है ना। ठीक है, हम कोई बोल रहा है कि भैया एक बार लिख देते हैं ताकि इवैल्यूएटर को अच्छा दिखेगा। 6 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर और इसका रूट और इसका होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। ये दो से ये रूट कैंसिल, ये दो से ये रूट कैंसिल, बच गया क्या, अब देख लो 3 माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस क्या चीज 6 माइनस वाई इसका होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स -3 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस क्या चीज 4 माइनस वाई, क्या चीज जी 4 माइनस वाई और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 3 कितना माइनस का 6x प्लस ए स्क्वायर यानी 36 प्लस बी स्क्वायर यानी y माइनस 2 छक्के 12y। ठीक है, अब देखो इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर यानी इतना हो जाएगा माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 3 6x प्लस 4 चौका 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 चौका 8y। देख लेना सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ये बन गया, सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम अच्छा से देख लेना। देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई माइनस का 6x इधर है और माइनस का 6x इधर है,
प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यानी माइनस का 12x हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। अब y वाला टर्म को देखो, माइनस का 12y इधर है, अब माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 12 में से प्लस का 8 चल जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 4y। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब देखो 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 देखो, ये 9 है, ये प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस, मतलब ये 9 से ये 9 कैंसिल। क्लियर है? क्लियर है? बचेगा क्या तुमको? आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ पे अभी 36 बचा है, यहाँ पे 16 बचा है, तो इधर आएगा तो माइनस का 20, अरे प्लस का 20, देखो ना 36 में से इधर आके 16 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भाई साहब हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्या? -4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 तिहाई क्या चीज़ 12x माइनस कॉमन है, प्लस हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0। इसको -4 को उधर लेके भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5, और यही आपका क्या है आंसर है, और यही x एंड y में रिलेशनशिप है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ है, ये सेशन समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसलिए हमको, ठीक राइट। अगला सेशन में बात करेंगे क्या चीज 7.2, क्या चीज 7.2 बात करेंगे, चैप्टर क्या चीज चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 बात करेंगे, वो भी 1 घंटे की वीडियो रहेगी, 10 क्वेश्चन उसमें भी है, ठीक है। इसके बाद 1 शॉट वीडियो लेके आएंगे टॉप लेवल की। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।